हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो उस पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लोग इस वीडियो पर देखने वाले आपके कक्षा 12वीं विषय हिंदी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से खंड के लिए? खंड ख के लिए। ठीक है, खंड क में आपका पूर्णतः क्या आने वाले? अपठित गद्यांश आने वाले। इसलिए हमने डायरेक्टली जो है आपका हिंदी को स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? खंड ख से। इसके बाद की जो वीडियो आएगी खंड ग के लिए आएगा। ठीक है, तो खंड ख में आपको मैं बता दूं, आपका टोटल जो है 20 नंबर का क्वेश्चन आती है। तो वो 20 नंबर के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि कौन कौन से टॉपिक से आएगा। तो आपका 5 टॉपिक जो है जिस आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। फर्स्ट, निबंध लेखन से आएगा, कार्यालयी पत्र से आएगा, विभिन्न माध्यमों के लिए पत्रकारी लेखन और उसके विविध आयाम से आएगा, कविता, कहानी, नाटक, इस पर आधारित प्रश्न आएगा। फिर समाचार लेखन, फीचर लेखन, इस पर से जो है आपका क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा। तो इतना अगर आप लोग कर लेते हैं, जितना हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, तो आपका डेफिनेटली जो है 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखो निबंध लेखन। निबंध में आप लोगों को पता है कि रिपीट बहुत कम हुआ है, फिर भी हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे। आपके क्वेश्चन बैंक वैन मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग मोबाइल क्रांति, नारी शक्ति, साइबर अपराध का आतंक, पर्यावरण प्रदूषण या स्वच्छता अभियान, ये 4 टॉपिक हुआ। और एक और टॉपिक है बढ़ती हुई जनसंख्या। ये 5 टॉपिक में से आप कम से कम 2 से 3 टॉपिक पर कर सकते, क्योंकि आपको तो हिंदी आती है, आपको सिर्फ हेडिंग बस तैयारी करना है। तो 5 का 5 आप कर सकते। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं, आपका कार्यालयी पत्र, इस पर विकल्प सहित मतलब आपके अथवा में ये हो सकती है, इसको नहीं तो उसको आपको करना रहेगा। क्लियर है? तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है बेस्ट हो पाए। फर्स्ट, नगर निगम अधिकारी को अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या हेतु पत्र लिखना है। फिर दूसरी, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर हरियाली को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ध्यान आकर्षण करते हुए दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। 2 क्वेश्चन हुआ। फिर थर्ड फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्लास्टिक थैलियों के बढ़ते प्रयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 4, अपने प्राचार्य को पत्र लिखिए जिसमें आपके सहपाठियों ने कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन में प्रशंसनीय कार्य किए, जिसके लिए उन्हें सम्मानित करने का अनुरोध हो। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये आपके मॉडल पेपर क्वेश्चंस बैंक सभी से कंबाइन प्रीवियस ईयर्स को सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो चलो आगे देख लेते हैं इसमें आखिर आपको किस टाइप के क्वेश्चंस और भी करना है। लास्ट 3 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, देखो। 5वां, धूम्रपान निषेध पर करना है। 6वां, कोरोना महामारी के 4थे चरण को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को जागरूक करने हेतु दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। फिर 7वां, मलेरिया के बढ़ते प्रकोप पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से आपको कर लेना है। ठीक है, फिर तीसरे टॉपिक पर, ठीक है, क्योंकि आपको 20 नंबर समझना है, 20 नंबर लेके आना है कि कौन कौन से टॉपिक करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। भाई देखो, छोटा छोटा सा पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? पत्रकारिता के विविध आयाम के नाम लिखना है, कोई 2 नाम। पत्रकारिता के कोई 3 प्रकारों को लिखना है। खोज परक पत्रकारिता क्या है, पित पत्रकारिता क्या है, या पेज 3 क्या है, उससे बताना है। फिर एडवोकेसी पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है, उन चीजों को आपको लिखना है। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, देखो वैकल्पिक पत्रकारिता, पत्रकारिता की भाषा में मुखड़ा किसे कहते हैं, फोटो पत्रकारिता का तात्पर्य। देखो ये बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आपको करना ही है। कार्टून कोना का महत्व लिखना है। फिर रेखांकन और कार्टोग्राफ का प्रयोग किस प्रकार समाचार के लिए क्या होता है, उसको करना है। फिर समाचार पत्रिका में संपादकीय की क्या भूमिका होती है, उसको करना होगा। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते इस पर, कविता, कहानी, नाटक। चौथा, इसमें से आपके क्वेश्चन आनी तो सबको देख लेते बारी बारी से। जैसे कि सबसे पहले नाटक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नाटक किसे कहते हैं? कोई 2 नाटक के नाम लिखना है। नाटक में समय का बंधन का महत्व लिखना है। फिर नाट्य शास्त्र में वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द नाटक का शरीर कहा जाता है, स्पष्ट करना है। नाटक में शिल्प की क्या भूमिका होती है, उसको स्पष्ट करना है। फिर संवाद की कोई 3 विशेषताएं, नाटक के तत्वों के नाम लिखना है। फिर एक घरेलू महिला एवं रिक्शा चालक को ध्यान में रखते हुए 3 संवाद आपको लिखना है नाटक के, और लिखना है अपने हिसाब से। ठीक है, फिर लास्ट 3 क्वेश्चंस, नाटक एवं संकलन त्रय किसे कहते हैं, उसको लिखना है। फिर संवाद है, कितनी भी तत्सम और क्लिष्ट भाषा में क्यों न लिखे गए हो, स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं तो उनके दर्शक तक संप्रेषित होने में कोई मुश्किल नहीं होती। क्या आप इसे सहमत हैं? पक्ष या विपक्ष पर आपको तर्क देना है।
ठीक है। फिर कविता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। तो देखो कविता में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कविता क्या है, कैसे बनती है, उसको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में शब्दों का चयन जो है कैसे किया जाता है, उसको लिखना है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर क्या बोला जा रहा है कि कविता के कौन कौन से तत्व है, उसको कर लेना है। कविता में बिंब किसे कहते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आपकी तैयारी नहीं हुआ है तो भाई आप लोग लग जाओ, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट 5वां, कविता के घटक कौन कौन से, उसको लिखना है। कविता समय विशेष की उपज होती कैसे, उसको करना है। फिर साहस विषय पर मुक्तक लिखना है। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन, कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण शब्द समझाना है। फिर कविता और नाटक में कोई 3 अंतर लिखना है। तो ये 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सभी पार्ट का हमने 8, 9, 10 इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बना रखे हैं। ठीक है। तो देखो कहानी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, कहानी किसे कहते हैं, कहानी के तत्वों के नाम लिखना है, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है उसको स्पष्ट करना है, कहानी की कोई 3 विशेषता। देखो हर किसी की आपको विशेषता और अंतर आपको डेफिनेटली पता ही होना चाहिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है। संवाद की कहानी में क्या भूमिका होती है, उन चीजों को आपको करना है। ठीक है। फिर लास्ट देखो इस पर भी 9 ही क्वेश्चन है। ठीक है। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको कर लेना है, सभी कर अच्छे से आपको करना है। क्योंकि देखो मुंशी प्रेमचंद जी की 3 कहानी के नाम लिखना है, चरित्र प्रधान कहानी की 3 विशेषता, कहानी की विशेषता याद होगा तो जाहिर सी बात है वो भी आप लोग कर पाओगे। फिर 5वां और लास्ट भाग जहां से आपका क्वेश्चन आएगा, देखो समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख, इन सब में से आएगा। ठीक है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। समाचार लेखन हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें से 5वां में से समाचार के तत्वों पर प्रकाश डालना है कि क्या क्या उसके तत्व है उसको। फिर आगे आप लोग को देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, पत्रकारों की प्रकार को बताना है। फिर समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली क्या है उसको करना है। फिर समाचार लेखन में 6 ककारों का क्या महत्व है उसको लिखना है। फिर नेक्स्ट समाचार लेखन के कितने अंग या अवयव होते उसको लिखना है। फिर उल्टा पिरामिड शैली को सचित्र आपको समझा देना है। क्लियर है। फिर फीचर में से आपका क्वेश्चन आएगा तो देखो सिंपल इस पे शिक्षा का बदलता चेहरा पर लिखना है आपको, मोबाइल सुविधा या असुविधा पर फीचर लिखना है, आज के दूषित खान पान को रेखांकित करते हुए एक फीचर लिखना है। फिर महंगी शिक्षा, मेरा आदर्श, मिटते रीति रिवाज, इन्हीं में से आपका क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो इन्हीं में से ही पूछा जा सकता है। इसलिए जितना भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा है सभी को बहुत ध्यान से कर लेंगे। फिर आलेख में देखो आलेख आपको कैसे किन पर लिखना पूछा जा सकता है आपको, बदलती जीवन शैली, आंखों देखी घटना, इंटरनेट पर शिक्षा, मोबाइल गेम, इन पर आपको आलेख लिखने बोला जा सकता है। ठीक है। फिर आपका देखो ये आलेख के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5वां, 6वां, 7वां, सब चीज को देख लेंगे मेरी गाँव मेरी पहचान करके। ठीक है। तो ये रहा आपका हिंदी का खंड ख के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो और एक चीज और, अगर आप लोगों को वीडियो जो है यूजफुल लगी, और यूजफुल तभी होगा आपको पता है कि जब आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे, और यूजफुल लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे। और अब 12th वाले लोग हमारे चैनल पर बिल्कुल भी ही नए हैं, मुझे पता है, क्योंकि इससे पहले हम लोग आप लोगों के लिए 12th के लिए कोई भी कंटेंट जो है इस चैनल पर प्रोवाइड नहीं करा रहे थे। बट एग्जाम में आपकी डिमांड पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, प्रैक्टिस सीरीज के नाम से ले आए हैं। तो आप लोगों के लिए जो कि इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा, हम सब चीज को ध्यान में रख के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट जो है आसानी से मिले और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है। तो फिर और कौन सी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।